जी अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, आई मोहम्मद फरहान, इंडिपेंडेंट गोल्ड डायरेक्टर एट ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। आज की जो ट्रेनिंग है इसका काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है कि आप सबको ये मेजर इशू होता है कि हमारे जो न्यू जॉइनर्स आ रहे हैं वो 100 बीपीज़ नहीं करते। वो इवन के हमारे साथ बाउंड ही नहीं होते, वो छोड़ के चले जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे हमसे सेलिंग नहीं हो रही, काम बड़ा मुश्किल है, हमारे कस्टमर नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने न्यू जॉइनर्स को अपने साथ कैसे बाउंड रखना है, कैसे उनको अपने साथ जोड़ के रखना है, और किस तरह से आपने उनकी सेलिंग करवानी है। और सेलिंग उस तरीके से करवानी है कि आपका जो न्यू जॉइनर है ना, पहले ही महीने में 10-15 हज़ार अर्न कर ले। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे अर्निंग के लिए आते हैं। अगर आप उनके पहले ही महीने में 10-15 हज़ार अर्निंग करवा देंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करवानी है, तो डेफिनेटली न्यू जॉइनर आपको लेफ्ट करके नहीं जाएगा। और कैसे आप उसको अपने साथ लॉन्ग लास्टिंग मेंबर बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग का हमारा टॉपिक भी यही है। और आगे चल के मैं आपको 3 स्टेप्स में बताऊंगा कि कौन से वो 3 स्टेप है जिनको आपने फॉलो करना है। तो आपका मेंबर बाउंड भी हो जाएगा, 10-15 हज़ार भी अर्न कर लेगा, और आपको लेफ्ट करके भी नहीं जाएगा। सो जो चीज़ सबसे पहली होगी, जो फर्स्ट स्टेप होगा, वो होगा इंट्रोडक्टिव एंड बिजनेस कॉल मीटिंग। इंट्रोडक्टिव और बिजनेस कॉल मीटिंग क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो आप जो मेंबर हायर कर रहे हैं ना, आपने वो ऐसे ही हायर नहीं कर लेना कि वो मुंह उठाए कि आपके पास आया आपने उसे हायर कर लिया। नो, आपने उसे कहना है कि हमारी हायरिंग की एक पॉलिसी है कि हम पहले कॉल करते हैं, कॉल पे हम छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं और हम थोड़ी कंपनी की डिटेल्स वगैरह देते हैं। उसके बाद अगर अगला बंदा जो है ना वो ईजी होता है तो हम उसको हायर करते हैं। ऐसे हम हर बंदे को हायर नहीं करते। ठीक है, तो डेफिनेटली वो कहेगा कि जी मैं आपके साथ कॉल मीटिंग कर लूंगा या कर लूंगी, मुझे आप टाइम का बताएं। तो आपने उन्हें एक टाइम दे के उनके साथ एक कॉल मीटिंग करनी है। ठीक है, आपकी एक बिजनेस कॉल मीटिंग होगी, एक इंट्रोडक्टिव कॉल मीटिंग होगी। उसमें आपने उनका नाम वगैरह पूछना है, उनकी एज और उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह के, वो क्या क्या करते हैं, ताकि आपको भी पता लग जाए कि आप जिस बंदे को हायर कर रहे हैं उसके पास कितना नॉलेज है, या वो कितना पढ़ा लिखा है, या वो कितना क्रिएटिव है। ठीक है, फिर सेकेंडली आ जाता है हमारी ओरिफ्लेम वर्किंग का। देखें, एक बात सुनने को मिलती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमारा जो पहला इंप्रेशन अगले बंदे पे पड़ जाता है वही अगले बंदे पे मुस्तकिल पड़ा रहता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका पहला इंप्रेशन अगले बंदे पे लूज पड़ रहा है, या आपका पहला इंप्रेशन अगले बंदे पे स्ट्रांग पड़ रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो आपने प्रोफेशनल वे में अगले बंदे को डील करना होता है। कभी भी आपने कॉल पे हिचकिचाना नहीं है, या अगले के सवालों पे खुद नहीं आपने अटक जाना है। ऐसा कोई भी सीन आपने नहीं करना। ठीक है, आपने उसके साथ प्रॉपर एक बिजनेस कॉल मीटिंग करनी है। आपने उसे अपने ओरिफ्लेम बिजनेस का बताना है कि हमारा बिजनेस का क्या स्ट्रक्चर है। और आपने उन्हें ये नहीं बताना कि आपने सेलिंग करनी है या महीने के 8-9 हज़ार की चीज़ें सेल करनी है, या ये है वो है। नो, आपने उसको कहना है कि आपको जो है ना डेली बेस पे एक डील दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपने उन्हें प्रॉपर बताना है ना कि आप यहाँ पे आएंगे, आपकी 2 दिन की ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद जो है ना आपकी मैं वर्किंग स्टार्ट करवा दूंगा या करवा दूंगी। और करवानी कैसे है, आपको डेली बेस पे एक डील दी जाएगी। उस डील में आपका 300 प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपने उस डील का एक ऑर्डर कलेक्ट करना है। वो एक ऑर्डर किस तरह से कलेक्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने मोहल्ले वालों से, यानी अपने नेबर्स में से, और अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में से, या आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आपने वो डील पोस्ट करनी है या दिखानी है लोगों को, और उस डील का एक ऑर्डर कलेक्ट करना है। आपका 300 प्रॉफिट हो जाएगा। पूरे 30 दिन आपके पास होंगे, पूरी आपको 30 डील्स मिलेंगी। और 30 डील्स अगर आप सेल कर लेते हैं तो आपका 9 हज़ार प्रॉफिट जो है ना पहले महीने में अर्न हो जाएगा। देखें, अगला बंदा आपके पास अर्निंग के लिए आ रहा है। अगला बंदा आपकी रामलीला सुनने नहीं आ रहा कि ओरिफ्लेम क्या है, बिजनेस कैसे करना है, ये वो। ठीक है, फिर आपने कहना है कि जब आपकी इतनी सेलिंग हो जाएगी ना, फिर आपको कंपनी की तरफ से मिलेंगे कुछ गिफ्ट्स। वो गिफ्ट मैं आपको बताऊंगा या बताऊंगी कि आपने किस तरह से सेल करने हैं। वो मैं आपके 8-9 हज़ार में सेल करवा के ना आपकी पहले महीने में 15-20 हज़ार अर्निंग करवा दूंगी। देखें, जब आप ये चीज़ अगले को कहती हैं ना कि पहले महीने में मैं आपको 15-20 हज़ार अर्न करवा दूंगा या करवा दूंगी, तो अगला बंदा फौरन खुश हो जाता है कि वाकई भाई यहाँ पे पैसा तो है। अगला बंदा ये नहीं देखता कि मेरे दूसरे महीने कमीशन आएगा, तीसरे महीने आएगा कमीशन आएगा। कमीशन तो है ही एक अलग चीज़। आपने इनकम प्लान खुद डिसाइड करना होता है अपने न्यू ज्वाइनर के लिए। ठीक है,
और ये चीज़ जब आप उसको बता देंगे कॉल मीटिंग पे, तो वो फ़ौरन जो है ना आपके साथ बाउंड हो जाएगा, वो ओरिफ्लेम को लेफ्ट करने का नहीं सोचेगा। ठीक है, ये होता है बिजनेस प्लानिंग मीटिंग। जब आप ये मीटिंग कर लेते हैं ना, तो अगला बंदा एक तो आपको प्रोफेशनल समझता है कि वाकई इस बंदे के पास नॉलेज है, ये बंदा मुझे काम करवाएगा, इसने मुझे प्रॉपर बता दिए कि काम कैसे करना है। आप क्या करती हैं, आप उसे लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सुनाती हैं कि हमारे सीनियर्स आपको गाइड करेंगे, वो आपको इस तरह एक डील देंगे, रोज़ का ऐड देंगे, उसका आपने ऑर्डर लेना है और आपने सेल करना है, ये है वो है। वो कहता है भाई इसका सीनियर ही सब कुछ कर रहा है, ये तो कुछ नहीं कर रहा, मैं किस बंदे के पास आ गया हूँ। ज़ाहिर है अगला अगर आपको इतना अनप्रोफेशनल महसूस कर रहा है, वो आपके साथ कभी भी ज्वाइनिंग के लिए एग्री नहीं होगा। वो यही कहेगा कि नहीं मैंने ज्वाइन ही नहीं करना। अगर वो ज्वाइन करेगा तो वो लेफ्ट कर जाएगा। आपने अपनी वैल्यू अगले बंदे की नज़र में खुद बनानी है। ये होता है एक हेल्दी जो है ना बिजनेस प्लानिंग सेशन। ठीक है, ये अगर आप कर लेते हैं तो कोई मतलब इस चीज़ का जवाब ही पैदा नहीं होता कि अगला बंदा आपको लेफ्ट करके जाए। जी, तो चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ कि सेकंड स्टेप क्या होगा। सेकंड स्टेप होगा ट्रेनिंग कॉल सेशन। आपने उनको सारी कॉल सेशन किया आपने फर्स्ट स्टेप में, उनको आपने स्टार्टर ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड करवा दिया, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। जब वो 2 दिन की वहाँ पे स्टार्टर ट्रेनिंग अटेंड करेंगे ना, तो ये नहीं कि आपने स्टार्टर ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड करवा दिया, अब वो मेंबर की जिम्मेदारी पूरी आपकी स्पॉन्सर पे, आपकी अपलाइन पे चली जाएगी। नो, आपने जब वो 2 दिन का सेशन अटेंड कर लेगा, आपने प्रॉपर जो है ना उसके साथ पहले तो इन टच रहना है, फिर आपने प्रॉपर उसके साथ कॉल मीटिंग करनी है। ठीक है, कॉल मीटिंग पे आपने क्या क्या करना है। कॉल मीटिंग में सबसे पहले आपने कहना है कि आपने अपनी ट्रेनिंग वगैरह अटेंड कर ली है, आपका ट्रेनिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ जो आपको समझ ना आई हो, आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा या बता दूंगी जो भी है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि हमने ऑर्डर कैसे करना है, डिलीवरी चार्जेस कितने होंगे, कस्टमर अगर आउट ऑफ सिटी है तो ऑर्डर कैसे भिजवाना है। ये सारी चीज़ें आपने उस ट्रेनिंग कॉल सेशन में जो है ना क्लियर करनी है, ताकि मेंबर्स के कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते जाएं। क्योंकि जितना मेंबर्स को आप लोग डिले करेंगे, मेंबर जो है वो उतना डिले होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना आपने मेंबर को साथ साथ कॉल पे बतानी है, हर चीज़ उसे क्लियर करनी है, प्रॉपर उसे और भी टिप्स देनी है कि अगर कस्टमर के 2-3 ऑर्डर आप इकट्ठे करके अपने पास ही मंगवा लेते हैं, डिलीवरी चार्जेस बच जाएंगे, आपका प्रॉफिट 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। आप डिलीवरी चार्जेस के थ्रू भी उनका प्रॉफिट जो है वो अर्न करवा सकती हैं। ये चीज़ भी आपने अपने मेंबर के दिमाग में डालनी है। ठीक है, फिर आपने आ जाना है उनके सर्कल की तरफ। मेन चीज़ तो सर्कल होता है ना। आपने उनसे कहना है कि आपने सेलिंग किस तरह करनी है, अपने सर्कल के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, आपने उन्हें कहना है कि आपको डील तो मिल जाएगी, लेकिन डील आपको सर्कल के मुताबिक मिलेगी। अब आपका सर्कल क्या है, आपके सर्कल में किस चीज़ की डिमांड है, ताकि उस बंदे को भी पता लगे कि ये चीज़ जो है ना मेरे सर्कल में ज़्यादा डिमांड है, इस चीज़ पे मैंने फोकस करना है तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, उस बंदे के जहन में भी ये चीज़ घुस जाएगी, और ये चीज़ कौन घुसाएंगे, आप लोग उसके जहन में डालेंगे। आप उसके सर्कल की डिमांड, पॉकेट रेंज वगैरह सब कुछ उससे पूछवाएंगे। ठीक है, प्रॉपर उसको आप इंट्रोडक्टिव पोस्ट देंगे, वो अपने स्टेटस पे लगाएगा। जब वो स्टेटस पे लगाएगा, उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि मेरे सर्कल में इस चीज़ की डिमांड है। वो आपको बताएगा कि मेरे सर्कल में इस चीज़ की डिमांड है, मुझे इसके रिलेटेड कोई डील दे। आपके लिए भी ईजी हो जाएगा उसको डील बना के देना और उसको डील सेल करवाना। ठीक है, ये होता है सेकंड स्टेप। मतलब कि आपके फर्स्ट स्टेप में आपका जो मेंबर है ना, वो आपके साथ बाउंड हो जाता है, ओरिफ्लेम के साथ बाउंड हो जाता है। आपका जो सेकंड स्टेप है ना, इसमें मेंबर जो है ना वो अपनी हल्की फुल्की सेलिंग स्टार्ट कर देता है, अपनी डीलिंग स्टार्ट कर देता है, खुद को प्रोफेशनल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये होता है सेकंड स्टेप। अगर सेकंड स्टेप आप सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेंबर जो है ना उसमें खुद एतमादी की जो कमी होती है ना, वो दूर हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज मेंबर में बहुत वो खुद एतमादी की कमी होती है कि मैं कैसे काम करूँगा, मुझसे तो नहीं होगा ये वो। जब आप उसको सही वे में काम करवाएंगे, तो उसके अंदर एक खुद एतमादी जो है ना वो पैदा हो जाएगी। जी, तो अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि एक प्रैक्टिकल स्टेप होगा। प्रैक्टिकल स्टेप मतलब कि इसमें हर काम जो है ना वो प्रैक्टिकली होगा। प्रैक्टिकली कैसे होगा, आपने अपनी मेंबर्स के लिए डेली बेस पे एक डील रेडी करनी है। ठीक है, मतलब डील ऐसे रेडी करनी है जिस तरह आप नमाज पढ़ते हैं ना, तो आप पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है और आपने वो पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप एक वक्त की भी उसमें से स्किप करेंगे तो आपको उसका गुनाह मिलेगा। सेम यही चीज़ आपने समझनी है कि अगर मैं एक दिन भी अपने मेंबर को डील नहीं ना दूंगी, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा मुझे गुनाह होगा। ठीक है, अगर आप ये चीज़ जहन में रख के मेंबर्स को डील देंगे, तो डेफिनेटली आप पे डील देना जो है ना उनको वाजिब हो जाएगा।
आपकी एक फ़र्ज़ बन जाएगा, आपकी ज़िम्मेदारी बन जाएगा। आपका दिल यही होता है कि डील्स और एड जो है ना 1-2 दिन दी, फिर ना दी, फिर स्किप कर दी, फिर उनका दिल होता है कि हमारे स्पॉन्सर्स दे दें, हमारी अपलाइन दे दें, हमें कुछ ना करना पड़े, हम बस मेंबर ला रहे हैं, हम बड़ा मार्का मार रहे हैं। देखिए, मेंबर लाना तो कोई मार्का है ही नहीं। असल मार्का होता है उन मेंबर्स को डील करना और उन मेंबर्स के 100 बीपीस करवाना। ठीक है? आप अगर डेली बेस पे एक डील दे रही है ना 1500 की, उसमें आपने 300 प्रॉफिट उसका रखना है। ठीक है? 1200 की डील होगी और 300 उस बंदी का प्रॉफिट होगा अपना। वो बंदा यहाँ पे क्यों आया है? वो बंदा यहाँ पे अर्निंग के लिए आया है। अगर आप उसकी पहले ही महीने अर्निंग स्टार्ट करवा देंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो बंदा लेफ्ट करके जाएगा? नहीं, वो बंदा कभी भी लेफ्ट करके नहीं जाएगा। ठीक है? आपने क्या करना है कि एक डील बनानी है और उसको प्रॉपर गाइड करना है कि इस डील में आपका 300 प्रॉफिट है, यहाँ यहाँ अपलोड करें, और अगर एक ऑर्डर कलेक्ट कर लेते हैं 300 आ जाएगा, 2 ऑर्डर कलेक्ट कर लेते हैं 600 आ जाएगा। तो प्रॉफिट के चक्कर में मेंबर 2-2 3-3 ऑर्डर कलेक्ट करके ले आएंगे। ठीक है? और उसका जो मतलब उसका फ़ायदा क्या होगा? मेंबर्स के बीपी हो जाएंगे, आपके ग्रुप बीपी रेट इंक्रीज होंगे, आपका टाइटल होगा, आपके मेंबर के 100 बीपी होंगे, वो अपने जो है ना टाइटल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? फिर जो है ना आपने पहले 10 दिन जो है ना सही रवानगी में उनको डील्स दे के बाकायदगी से, फिर जिस लड़की ने अपने सबसे पहले 100 बीपीस कर लिए ना, उसको आपने टीम की तरफ ले आना है। उसको आपने गाइड करना है कि टीम किस तरह से बनानी है। ठीक है? उसको अगर आप 2 लड़कियां हायर करवा के दे देती हैं, और उस बंदी को जिस तरह से आपने डील किया होगा ना, जिस तरह से आपने उसकी पॉलिश की होगी, उसके अंदर इतनी स्किल्स होंगी कि वो अपनी उन 2 बंदियों के 100 बीपी करवा सके। उस बंदी का आपने 3% टाइटल करवा देना है। तो फिर तो बिल्कुल ही 0% चांस है ना कि वो बंदा आपको लेफ्ट करके जाएगा। जब पहले महीने 3% टाइटल हो जाएगा, उसका बोनस 600 अलग आएगा, उसका 2-300 कमीशन अलग आएगा, उसकी 9-10 हज़ार प्रॉफिट जो डेली बेस पे अर्न हो रहा है वो अलग आएगा, और उसके जो गिफ्ट आप सेल करवा देंगी 5-6 हज़ार के या 7-8 हज़ार के, वो उसका अलग जो है ना पैसे निकल आएंगे। तो 20-21 हज़ार अगर एक न्यू ज्वाइनर की अर्निंग पहले ही महीने में हो जाती है, तो इसका कोई 0% भी चांस नहीं है कि वो मेंबर आपको लेफ्ट करके जाए। अगर कोई मेंबर 20 हज़ार पहले महीने में कमा रहा है, और वो इतना कमा रहा है जितना एक मैनेजर इस लेवल पे आके कमाती है, तो मैनेजर कभी लेफ्ट करके जाती है? नहीं ना जाती, उसको अर्निंग आ रही होती है। तो फिर आप खुद ही सोचें, न्यू ज्वाइनर क्यों लेफ्ट करके जाएगा? ये वो कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी टीम पे अप्लाई करते हैं, स्पेशली आप अपने न्यू ज्वाइनर्स पे अप्लाई करते हैं, और आप अपनी मेंबर्स को भी सेम यही चीज़ सिखाते हैं कि हमने ये चीज़ किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है अपनी मेंबर्स पे, और उनको 100 बीपी जो है ना उनके करवाने हैं, और उनके 3% टाइटल करवाने हैं। तो अगर आपकी पर्सनल 10 रिक्रूट्स हैं ना, उनमें से 5 के तो आप पक्के 100 बीपी करवा देंगे। ठीक है? क्योंकि ये डीलिंग का जो वे है ना, ये बहुत एक प्रोफेशनल वे है। ठीक है? ये वे हर बंदा नहीं कर सकता। खैर, कर तो हर बंदा ही सकता है, लेकिन हर बंदा करता नहीं है। ठीक है? मेन चीज़ ये होती है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। डेफिनेटली जिसने काम करना है, जिसने आगे बढ़ना है, जिसने कुछ करना है, वो ये करेगा। लेकिन जिसने काम नहीं करना, वो ये नहीं करेगा। अगर आपने काम करना है, कुछ आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अपनी न्यू लाइन्स बिल्ड करनी है, एक अच्छे लेवल पे जाना है, अपना अच्छा कमीशन आपने लेना है। ठीक है? और जिस तरह आप अपने सीनियर्स को ग्रो करता हुआ देख रही हैं, अपने डायरेक्टर्स को, अपने गोल्ड डायरेक्टर्स को, और आपने खुद भी उस लेवल पे एक दिन जाना है, तो डेफिनेटली फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना जो है वो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक्सक्यूज़ेस देना छोड़ दें। दूसरों को जो है ना, दूसरों की जो दूसरे मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी मेहनत को जो है ना अपने लिए एक्सक्यूज़ बनाना छोड़ दें कि वो बंदा ये काम कर रहा है, उसके पास मेरे से ज़्यादा स्किल्स हैं, ये है वो है। नो, हर बंदे के अंदर खुदा ने जो है ना काबिलियत रखी होती है, हर बंदे के अंदर खसूसियात होती हैं। लेकिन जो है ना कामयाबी तक वही बंदा पहुंच सकता है जो अपनी इन खसूसियात को अपना पिलर बनाता है। ठीक है? तो अपने अंदर छुपी हुई काबिलियतों को बाहर निकालें, उनको अपना पिलर बनाएं, और एक अच्छे लेवल तक जाएं, अपने घर वालों को भी खुश करें, और ख़ुद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों। सो तब तक के लिए अब मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ, और एक नए जज्बे के साथ, और एक नई ट्रेनिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।